वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। और मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मेंसुरेशन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप जान रहे हैं जैसा कि आपके पास ये बताया जा रहा है कि ये आपका क्या है दोस्तों, ये आयत है और कथा आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपका है ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है ये पूरे का एरिया निकालिए, एरिया क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आप क्या करेंगे, 15 और 10 को गुना करेंगे। 15 और 10 को यदि गुना करेंगे तो 15 धन कितना होगा दोस्तों, 150 हो जाएगा। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं, जैसा कि देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर, 150 मीटर और 150 मीटर स्क्वायर है। तो आप जब गुना किए तो 150 हो गया। अब बताइए कि ये चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों आप तो कन्फ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जो भी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। अगर जो नहीं समझ रहे हैं तो याद रखिए, यदि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ भी देखें सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों को यदि गुना करेंगे तो दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों प्यारे दोस्तों एक ऑप्शन आपके लिए सही होगा और बाकी ऑप्शन ये गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 15 मीटर हो तो आयत की परिमिति क्या होगी। 150 मीटर, 300 मीटर, 75 मीटर या 70 मीटर होगा दोस्तों। तो आपको क्या कह रहा है, आयत की परिमिति निकालने के लिए कह रहा है। आप तो समझ गए होंगे कि ये आपकी आयत हो गया और ये आयत में से क्या क्या बताया है। चौड़ाई आपका 20 मीटर है, इसको कहते हैं चौड़ाई, ये आपका 20 मीटर हो गया। और ये यहाँ लंबाई, लंबाई आपका 20 मीटर दिया है, ये चौड़ाई नहीं है, लंबाई आपका 20 मीटर दिया है और चौड़ाई आपका 15 मीटर दिया है। तो जैसा कि देख रहे हैं पहले आपका लंबाई है तो पहले 20 मीटर दिया, चौड़ाई है तो 15 मीटर दिया है। तो ये कहता है आयत की, ये इसका जो है आयत की परिमिति ज्ञात करें। तो आयत की परिमिति कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों नोट्स को तैयार कर लीजिए। यहाँ आप सूत्र को लिख देते हैं, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो होता है। तो ये 2 गुना बात कह रहा है, लंबाई आपका कितना है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 15 मीटर। तो 20-15 को जोड़ेंगे कितना होगा 35 होगा दोस्तों, और 35 दूनी गुना हो जाएगा तो कितना होगा 70 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें आपका मीटर है और ये भी आपका मीटर है, तो दोस्तों कहीं पर स्क्वायर तो नहीं दिया है, यानी क्या हो जाएगा 70 मीटर होगा। तो आंसर कहाँ है दोस्तों, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही है। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो आप सैनिक स्कूल में हो या सीटेट का एग्जाम लिख रहे हो या जेटेट का एग्जाम लिखेंगे या नवोदय का एग्जाम लिखेंगे या नेतरहाट का लिखेंगे, तो हर एक एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन को देखने को मिलता है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 255 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। जैसा कि देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका आयत है और ये कहा था आयत का क्षेत्रफल जो है ये आपका 255 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ये जो आपका दिया हुआ है ये आपकी लंबाई है, ये आपका कितना है 17 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है इसकी चौड़ाई क्या होगा, इसको बताइए। तो आपके पास 20 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर आंसर है, तो आप चुन के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या कह रहा है कि इसकी चौड़ाई ज्ञात करें, तो चौड़ाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 255 मीटर दिया, तो 255 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, जो सूत्र होता है उसी सूत्र पर हम पुटअप कर रहे हैं। लंबाई कितने दी है, लंबाई आपका 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखिए 17 सेंटीमीटर। चौड़ाई तो हमको मालूम है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ए लाइक हम चौड़ाई को ऐसे लिख लेंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसको बनाएंगे कैसे। यदि यहाँ पर देखिए आपका गुना है तो आप चौड़ाई को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बटे क्या होता है, याद रहे क्षेत्रफल बटे
क्या होता है, लंबाई होता है, इस चीज़ को याद रखें। तो क्षेत्रफल आपका कितना है, 255 है, तो 255 को लिखेंगे और यहाँ लंबाई कितनी दी है, 17 है, तो आप 17 को लिखेंगे। अब यहाँ पर यदि इसको 255 में 17 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 15 होगा। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन 3 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे, आपका क्षेत्रफल दिया हुआ हो और लंबाई दिया हुआ हो, तो चौड़ाई को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास क्षेत्रफल भी दिया है, अगर चौड़ाई दिया है, तो लंबाई को भी आप निकाल सकते हैं इसी मेथड से। यदि आपको लंबाई निकालना हो तो लंबाई को क्षेत्रफल में से डिवाइड कर देंगे, तो आपका यहाँ जो भी कहेगा लंबाई चौड़ाई उसको अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके पास है कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है। तो जैसा कि जान रहे हैं, वर्ग की एक भुजा दी हुई है 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए वर्ग की एक भुजा बराबर कितना है, तो आपका 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें 19 नहीं, या सॉरी, यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर होगा। यहाँ आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों याद रहे, ये वर्ग की एक भुजा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपसे कहा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, आप तो सूत्र जान रहे क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 पर क्या हो गया दोस्तों, स्क्वायर हो गया। अब यदि इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 हो जाएगा, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों आपके लिए सही है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे क्वेश्चन आपके पास है कि यदि किसी वर्गाकार आंगन का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है तो वर्ग की परिमिति क्या होगी। यानी किसी वर्गाकार आंगन है, यानी आंगन आपके पास ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कैसा है, वर्ग के आकार का है। वर्ग उसी को कहते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो दोस्तों, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसका कहता क्षेत्रफल कितना है, 196 वर्ग मीटर है। तो कहता वर्ग की परिमिति ये बाहरी भाग को कहते हैं, इसकी परिमिति क्या होगी, 40 मीटर, 50 मीटर, ये आपका ऑप्शन है। तो बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये आपके नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 1996 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। और इसको बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा, यही तो निकालना है, भुजा हमको मालूम ही नहीं है। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, तो याद रखिए वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखे, वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और इसको रूट अंडर को लगा देंगे। आइए क्वेश्चन तो सोल्यूशन हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल 196 है, तो 196 एज ए लाइक आपको लिख लेंगे। अब इसका यदि आप वर्गमूल को निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका 14 से होगा, यानी 14 मीटर होगा दोस्तों। आइए ये आपका क्या, वर्ग की एक भुजा हम निकाले 14 मीटर है। अब तो हम वर्ग की परिमिति भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए वर्ग की परिमिति बराबर क्या होगा दोस्तों, ये तो आप जान रहे हैं। तो उसकी परिमिति सूत्र होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ 4 है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे। भुजा कितना दिया है, 14 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। 14 चके कितना हो गया, 14 चके 56 मीटर हो गया दोस्तों। यही आपका आंसर है। आंसर कहाँ है, आंसर ऑप्शन नंबर 3 में आपके लिए सही है। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपके लिए अच्छा रहा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए तो इसी तरह प्रत्येक दिन इसी चैनल पर मैथ की क्लास मिलती है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।